मोदी के भारत में अब तो रिसर्च भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं, सोशल मीडिया पर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के प्यादे लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश प्रोफेसर को भारत में एंट्री नहीं मिली। रवीश से लेकर शेखर गुप्ता जैसे तमाम योद्धाओं ने इस पर ट्वीट किया है। फ्रांसेस्का ओर्सिनी लंदन के मशहूर स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वो पिछले कई सालों से भारतीय भाषाओं, खासकर हिंदी और उर्दू पर रिसर्च कर रही हैं और इसके लिए वे भारत आती रहती हैं। लेकिन इस बार जब वो भारत आने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें एयरपोर्ट पर एंट्री से रोक दिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया। ये मोहतरमा खुद को साउथ एशियन लिटरेरी हिस्टोरियन कहती हैं, लेकिन इनका एकेडमिक लेंस एकदम वैसा है जैसा हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट्स में देखते हैं, जहां हर चीज को कॉलोनियलिज्म, मेजॉरिटेरियनिज्म और नेशनलिज्म के चश्मे से देखा जाता है। उनकी 2002 की पब्लिश हुई किताब द हिंदू पब्लिक स्फेयर शायद उनका सबसे चर्चित काम है। इसमें फ्रांसेस्का दावा करती हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, बल्कि राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार की गई एक पहचान थी। यानी 1920 और 30 के दशक में राजनीतिक ताकतों ने हिंदी राष्ट्रवाद को मैन्युफैक्चर किया। इसके बाद उनका एक और लेख आता है, ना तुर्क ना हिंदू, जो अ मल्टीलिंगुअल नेशन नामक एक पुस्तक में छपा है। इसमें वो लिखती हैं कि भारत के भाषाविदों ने खुद भाषाओं को कम्युनल बना दिया, यानी कि सांप्रदायिक बना दिया। लेकिन विरोधाभास ये है कि वो खुद हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की पूरी अवधारणा को कम्युनल पॉलिटिकल स्लोगन की तरह सिंप्लीफाई कर देती हैं। 2016 में उन्होंने आफ्टर तिमूर लेफ्ट नामक किताब संपादित की, जहां वो 15वीं सदी के उत्तर भारत को एक आदर्श बहुभाषी समाज के रूप में पेश करती हैं, जहां सब कुछ बढ़िया था, सब बोलियां साथ थी, कोई टकराव नहीं था, कोई भाषा किसी को दबा नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पर आती हैं तो उनके स्वर बदल जाते हैं। अब विविधता दुश्मन बन जाती है और राष्ट्रवाद अपराध। और यही पैटर्न उनकी हालिया किताब ईस्ट ऑफ दिल्ली में भी दिखता है, जहां वो अवध और ब्रज की साहित्यिक परंपरा को कॉलोनियल और नेशनलिस्ट विभाजन का शिकार बताती हैं। यानी जो भाषाएं भारत की आत्मा थी, वो उनकी नज़र में किसी राजनीतिक परियोजना का नतीजा बन जाती हैं। अगर आप ध्यान दें तो उनकी हर किताब एक ही फॉर्मूला फॉलो करती है, राष्ट्रीय पहचान को मैन्युफैक्चर्ड बताना, पुराने मल्टीलिंगुअल पास्ट को रोमांटिसाइज करना, आधुनिक हिंदी को हेगेमनी कहना और फिर उस निष्कर्ष पर पहुंचना कि हिंदी नेशनलिज्म इज कल्चरल डोमिनेशन। लेकिन इसमें वो रियल हिस्ट्री की तिलांजलि दे देती है।